आज अपना वर्क प्रेशर इज द टॉपिक। अभी देखेंगे तो शायद ही कोई पर्सन है, इज देयर लाइक एनी सिंगल पर्सन हु इज नॉट हैविंग वर्क प्रेशर। जॉब हो, कुछ भी हो, हर आदमी प्रेशर में रहता है। एंड आई डोंट नो, दिस बिकम्स अ लाइफ स्टाइल। लोग कहते हैं कि भाई जॉब करना है मतलब प्रेशर लेना है। बिना जॉब, बिना प्रेशर के जॉब हो नहीं सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर कहते हैं कि हमें अंदर अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली दिस इज नॉट अ वर्क प्रेशर, दिस इज अ रिजल्ट प्रेशर। महाभारत में, गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई तुम युद्ध करो, और वो बहुत प्रेशर में होता है। प्रेशर में किस चीज के लिए होता है? युद्ध करने के प्रेशर में नहीं होता है वो। ही वॉज इन द प्रेशर ऑफ नॉट डूइंग द फाइट, कि हमें युद्ध नहीं करना है, इसके प्रेशर में था वो। और उसको समझा रहे थे कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करना चाहिए। तो हर का प्रेशर अपना अपना होता है, अलग अलग तरीके का प्रेशर होता है। कोई नहीं करने के लिए प्रेशर में होता है, कोई करने के लिए प्रेशर में होता है। और बहुत समय लगा कृष्ण भगवान को अर्जुन को समझाने में कि तुम्हारा युद्ध करना कर्तव्य है। इसी तरीके से अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कृष्ण भगवान से कि आप कह रहे हो कि कर्म करना बेहतर है और फल की चिंता मत करो, तो फल की चिंता किए बिना कोई भी आदमी कर्म करेगा कैसे? वही फल को देखकर ही तो हम कर्म के लिए प्रेरित होते हैं, अग्रसर होते हैं। तब कृष्ण भगवान ने बताया कि भाई कर्म तुम इसलिए, कोई भी आदमी कर्म इसलिए करेगा क्योंकि बिना कर्म किए हुए आप रह ही नहीं सकते। यू कांट लिव इवन ए सिंगल मोमेंट विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो विदाउट डूइंग एनी वर्क इफ वी कैन नॉट लिव, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमें कर्म करने की जरूरत है। बट लोग ये समझते हैं कि नहीं, कर्म मैं कर रहा हूं। भाई आप बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हो। उन्होंने बताया कि भाई तुम भोजन करोगे या नहीं करोगे, दोनों कर्म है। कुछ किए बिना नहीं रह सकते। किसी को भोजन कराओगे या नहीं कराओगे, बट ये तुम सोचोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता। या तो तुम कराओगे या नहीं कराओगे। तो बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। अगर कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है तो व्हाई नॉट टू डू समथिंग क्रिएटिव, व्हाई नॉट टू डू समथिंग बेटर। इसके लिए कर्म करने की आवश्यकता है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूं, लाइक व्हेन वी कॉल वर्क। आप देखेंगे कि जैसे सत्संग होता है या किसी मिशन से हम जुड़े हुए होते हैं, या सम ऑफ द पर्सन, सम ऑफ अस आर लाइक एंगेज इन सम एक्टिविटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। हमें अच्छा लगता है। शायद एनजीओ आप देखोगे बहुत सारे हैं, या लोग कई बच्चों को हेल्प करते हैं। कोई बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, किसी को और सारे समाज में किसी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मजा आता है। तो जब आप अपनी इंटरेस्ट की चीज को आप करते हो तो यू डू नॉट फील प्रेशर, जबकि उसमें आपको ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको हेल्प करने वाले लोग कम होते हैं। बिकॉज दिस इज योर सेल्फ प्रोजेक्ट, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, फाइनेंस, उसकी प्लानिंग, सब कुछ, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग यू हैव टू प्लान। तो वहां पे आपके पास ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन जब आप जॉब करते हो किसी कंपनी में, तो अ सेट ऑफ प्रोसेस इज देयर विथ यू, कि आपको ये ऐसे करना है, आपको ये ऐसे करना है, आपको इसके द्वारा ये अप्रूवल इसके द्वारा होगा, ये अप्रूवल उसके द्वारा होगा, एंड दिस वे वी हैव एवरीथिंग सेट। बट व्हेन वी वर्क फॉर आवर मिशन विच आई लाइक और वी लाइक, हमारे पास कोई नहीं होता। बट
even then we do it very proudly, we do it very genuinely, you can say. और कभी हमको नहीं लगता कि हमें प्रेशर फील हो रहा है. तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है कि जो हमारा वर्क है, दिस वर्क शुड बी कन्वर्टेड इन माई माइंड, इन आवर माइंड, एज ए मिशन ऑफ आवर लाइफ. और ये बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट अपने माइंड को ट्यून करने की जरूरत है. आपके पास जब जॉब नहीं होता है, जब आप कोई काम नहीं करते हो, तो आप कितने परेशान होते हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे काम करूं, क्या करूं. और जब जब जॉब मिल जाती है या कुछ काम मिल जाता है, फिर उससे परेशानी आपकी शुरू हो जाती है, यार इसमें ये प्रॉब्लम, उसमें ये प्रॉब्लम, ऐसे करके चलने के लगते हैं. और परेशान होकर आप कहते हो कि इतनी परेशानी की जॉब नहीं करनी है. बट आप दो चीजों को सोचो कि आज अगर आप वो जॉब आपके पास नहीं है, नहीं होता, तो वेदर यू आर हैप्पी. क्योंकि आपके पास जॉब है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिल रही, चाहे वो मनी हो, प्रेस्टीज हो, एंगेजमेंट हो, फैमिली के लिए भलन पोषण करने की जो भी चीजें चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है. और दूसरा सवाल यह है कि क्या आप उस जॉब को छोड़ दोगे तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, लाइफ में और कोई प्रेशर नहीं बचेगा. अरे फिर से आपके ऊपर प्रेशर आ जाए कि यू आर जॉबलेस. तो जो हमारे पास है वी शुड एंजॉय इट विलिंगली. तो अपने पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने वर्क को मिशन बनाना है. द मोमेंट वी विल कन्वर्ट आवर जॉब एज अ मिशन, ऑटोमेटिकली प्रेशर विल रिलीज. सो दिस इज द वन थिंग वी नीड टू डू. दूसरा, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जब काम करने जाते हैं तो अपनी डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करते, खुद डिस्टर्ब करते हैं. 2-3 दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था, somebody sent me. उसमें लिखा था कि डिसिप्लिन इज अ शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन. डिसिप्लिन इज अ शॉर्ट टर्म पेन फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन. एक्चुअली क्या होता है कि आप देखोगे, यू माइट हैव यू मे नाउ कोरिलेटेड, कि जो हमारा जॉब का टाइम होता है, जो एक सेट रूल होते हैं, उस टाइम में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम उस टाइम को पर्सनल लाइफ में एंजॉय करने लगते हैं, अपने कलीग के साथ बात, हंसी मजाक करने में, बात करने में. या आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं मैं कि थोड़ी देर के लिए निकलता है बाहर, क्या, चाय और कॉफी पीने के लिए. ठीक है, फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, टी, कॉफी, सिगरेट, एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. बट चलो, आपकी आदत है. जब लोग निकलते हैं बाहर में 5 मिनट के लिए, आप देखोगे आधा आधे घंटे, एक एक घंटे तक वहां पे हंसी मजाक चल रही हो, बातचीत चल रही होती है. और वहां से आएंगे लेट से, आपने टाइम वेस्ट किया वहां पे. आपके पास जो काम था उसी काम में से तो आपने टाइम वेस्ट किया, काम पूरा नहीं हुआ, आपके ऊपर प्रेशर आ गया. सो आप, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि वर्क प्रेशर जो हम कह रहे हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट अ वर्क प्रेशर, दिस इज अ रिजल्ट प्रेशर. आप कुछ सोच के परेशान होते हो कि ये इस काम को हमें कंप्लीट करना है. अरे भाई, आप काम करना तो शुरू करो. आप सपोज करिए कि कोई आदमी कार से, उसको अपने ऑफिस से घर निकलना है या घर से ऑफिस निकलना है. दोनों ही केस में क्या आप बैठे बैठे घर को देख पाओगे यहां से? और क्या आप गाड़ी को स्टार्ट करते ही तुरंत घर पहुंच जाओगे? सो इवन इफ
we want to reach our home or office, we know where it is, then also we have to start and we have to wait for that period. टाइम जोन पे हमें वेट करना पड़े. तो जब हम गाड़ी से चले, हमारा काम क्या था? हमने ड्राइव किया, राइट डायरेक्शन में ड्राइव करके गए और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. अब कोई आदमी कहे कि नहीं, अभी हमने स्टार्ट किया और हमारा डेस्टिनेशन बता दो, पहले बताओ कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, देन ओनली आई विल स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द ड्राइविंग, देन यू विल रीच न्योवेयर. तो इसी तरह से लाइफ में जो हमारा जॉब है, जो हमारा काम है, उस काम को हम करें और पूरे डिवोशन के साथ करें एंड मिशन समझ के करें. बड़ा ही कई बार आप देखोगे वर्क बिकम अ निगेटिव वर्ड. काम जब भी आप कहोगे ना कि हम वर्क कर रहे हैं, मेरे पास वर्कलोड है, सो दिस बिकम्स अ निगेटिव वर्ड. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इफ वी थिंक और इफ यू फाइंड इट करेक्ट, लीव इट, डोंट यूज वर्ड वर्क. मिशन, हमें मिशन पे जाना है, हमारा मिशन है ये, आज अपने मिशन को कंप्लीट करना हमें. सो आवर जॉब इज टिल द एक्शन इज देयर. हमारे एक्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. हमें कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि हमने काम को पूरी तरह से नहीं किया. लोग कहते हैं वर्क प्रेशर. अब आप बताइए, सपोज करें किसी को टूर पे जाना हो, तो टूर पे जाना है तो क्या टूर पे जाने का प्रेशर है आपको कि कैसे ट्रेन में बैठोगे, कैसे प्लेन में बैठोगे, कैसे बस पे बैठोगे, कैसे गाड़ी से जाओगे, टैक्सी जाओ? आर यू हैविंग दैट प्रेशर? नो. प्रेशर हमारा क्या होता है कि जब हम टूर पे जाना चाहते हैं, तो जिस रिजल्ट को लेकर, जिस गोल को लेकर हम जाते हैं, उस गोल का रिवर्स प्रेशर आने लगता है कि मैं जा तो रहा हूं, बट आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नो. जब हम इस प्रेशर के साथ जाते हैं, तो वो गोल हमारा प्रेशर बन जाता है, नॉट द वर्क, नॉट द ड्यूटी, नॉट द एक्शन. तो इसको गलत फहमी में नहीं रखना है कि एक्शन को हम प्रेशर समझ ले. आप गोल को प्रेशर समझते हो. और इससे थोड़ा सा और हम अगर डीप जाएं, अंदर जाएं, तो आप देखोगे गोल का भी प्रेशर नहीं होता है. उससे भी एक आगे का प्रेशर है कि अगर गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हो, मेरी जॉब का क्या हो, कंपनी रखेगी कि नहीं रखेगी, बॉस रखेंगे कि नहीं रखेंगे. सो अल्टीमेटली द प्रेशर इज ऑफ लूजिंग द गोल. और उस गोल को लूज करने की वजह से जो हमें परिणाम भुगतना पड़ सकता है, उसका हमें प्रेशर होता है. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी आप उस प्रेशर के साथ काम करोगे कि मेरी जॉब का क्या होगा, अगर ये गोल पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, सो आवर फोकस एंड आवर एनर्जी विल बी डाइवर्टेड इनटू टू पार्ट. वन पार्ट वुड बी योर वर्क, जो आप काम कर रहे हो, एंड सेकेंड पार्ट वुड बी योर टेंशन कि पता नहीं ये काम हो ना हो, नहीं होगा तो फिर क्या होगा. सो जो आपकी एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट, एंड व्हेन यू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट, तो जो हमारी कैपेसिटी है, जो एनर्जी है, जो हमारे पास फोर्स है, वो दो डायरेक्शन में लग जाएगी, तो पूरी पूरी कहीं नहीं लग पाती. तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने वर्क को मिशन बना के चलना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपने काम पे फोकस करना है, ना कि रिजल्ट पे. अरे भगवान ने, द ऑलमाइटी हैज गिवन अस सो मेनी गुड क्वालिटीज. अगर यहां नहीं काम होगा, कहीं और काम होगा, कोई और काम होगा, और जो होगा अच्छे के लिए होगा. लेकिन जब आप प्रेशर में काम करते हो, तो आप अपने अंदर जितनी भी आपकी वो है क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप 100% यूज नहीं कर पाते. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट,
that convert the work as a mission and focus on action, focus on work। जो आपको काम करना है उसको, रिजल्ट को आप छोड़ दीजिए, आएगा, जाएगा कहां रिजल्ट। और अपने अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस हमें रखने की जरूरत है कि इस काम को हमसे बेटर कोई नहीं कर सकता। आई एम द बेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर। सो किसी भी काम को अगर आप निगेटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हो तो यू विल नॉट गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो इवन दो देयर इज ए वर्क, maybe you feel that this is slightly difficult or slightly difficult task, then also you have to take it as a positive thing that this work has come to me, means I am the right person to handle this work, otherwise it could not have come to me। तो हमारे पास आया है, इसका मतलब है कि I am the right person to do it। दूसरा, ऑफिस के टाइम में अपने पर्सनल चीजों को आप मतलब, काम हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपको मालूम है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनसे अगर कोई गलती हो जाती है नोइंगली अननोइंगली, तो आप देखोगे रात में उन्हें नींद नहीं आती। जब सोने जाते तो दे फील एवरी टाइम कि यार हमसे काम गलत हो गया है, एंड दे आर रेस्टलेस। ये जो रेस्टलेसनेस है, जितने भी अच्छे लोग होते हैं, और सभी लोग अच्छे होते हैं, किसी का लेवल 4 गलती करने पे महसूस होता है, किसी को छोटी सी गलती पे महसूस है, किसी को 10 गलती करने पे महसूस होता है, बट एवरीबडी फील इट। तो जब आप कोई भी हल्का सा गलत काम कर लेते हो जाने अनजाने में, तो यू फील प्रेशर एंड यू फील रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आती। इसी तरीके से भले ही आप अपने दोस्तों के साथ ऑफिस आवर में कुछ बात कर लेते हो, उस टाइम को पर्सनल में आपका यूज कर लेते हो, कहीं ना कहीं आपका जो इनर है वो बताता है कि यार तुमने गलत किया है। और बाय चांस, नॉट बिकॉज ऑफ दैट हाफ एन आवर और 1 आवर जो आपने वेस्ट किया, बाय चांस वो काम आज आप कंप्लीट नहीं कर पाए या पूरा नहीं कर पाए, अपने एक्शन को पूरी तरह नहीं कर पाए, तो समवेयर इनसाइड योरसेल्फ you feel you did something wrong, that is the reason you could not do this work। और ये जो आपका सेंस ऑफ गिल्ट है, इसकी वजह से आपको रिवर्स प्रेशर आने लगता है। जब अपने काम को आप पूरी तरह से करोगे, आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई इस काम को हमें 8 घंटे देने थे, 5 घंटे देने थे, 2 घंटे देने थे, हमने दिया, हमने कोई काम चोरी नहीं की, हमने कोई मिसयूज नहीं किया अपने ऑफिस वर्क के टाइम को। एंड देन अगर वो काम नहीं हुआ तो यू विल नॉट फील दैट मच ऑफ प्रेशर। सो एवरी टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हमने सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन किया है। आप देखोगे बहुत जगह, नॉर्मली आई डू यूज टू सी कि किसी कारण से बॉस अगर छुट्टी पे चले गए, पर्सनल मजबूरी हो, मेडिकल रीजन हो, कुछ भी, सो दिस बिकम्स अ हॉलीडे फॉर द जूनियर्स। व्हाई आर वी सो इरेस्पॉन्सिबल? क्या हमें डंडे की जरूरत है कि सब कोई हमसे डंडे से काम करवाए? क्या किसी काम को करने के लिए हमें बॉस का प्रेशर चाहिए? क्या बिना बॉस के प्रेशर के हम काम नहीं कर सकते? तो हमारे बॉस अगर ऑफिस से निकल गए या हमारे बॉस किसी कारण से छुट्टी पे चले गए, सो दिस बिकम्स अ हॉलीडे। सो इनजेन्युइन वी आर। भगवान ने हमें काम दिया है तो वी शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि आपने हमें काम दिया है, एंड इट शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, इट शुड बी सेल्फ ड्रिवेन। हमें बॉस को क्यों बोलना पड़ेगा कि ये काम तुम्हारा नहीं हुआ, ये काम करके दो?
बॉस शुड रिमेन इन प्रेशर कि भाई इस आदमी को ज्यादा काम मत दो, ये बहुत परेशान हो जाता है, काम करने लगता है। रिवर्स प्रेशर होना चाहिए। बट ये नॉर्मल केस में क्या होता है, हम प्रेशर में होते हैं, क्योंकि जितना काम हमें करना चाहिए उतने उसमें भी हम कहीं पे काम चोरी कर लेते हैं, या कहीं पे कुछ इधर उधर उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हम गलत करते हैं तो हमारा इनर हमको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, एंड दैट बिकम्स अ प्रेशर। तो डिसिप्लिन, अगर आप अपने आप को मेंटेन रखोगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी जब आप डिसिप्लिन अपने आप को मेंटेन करोगे, मे बी यू विल फील स्लाइट प्रेशर, बट वो पेन वुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म गेन, लंबे समय में आपको फायदा दे। दूसरे को आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर अपने आप से आप बात करते हो कि भाई ये काम नहीं हुआ है, ये करना है, ये ऐसे करना है, ब्यूटीफुली करना है। एंड अगेन आई गिव द एग्जांपल कि जब आप वर्क को मिशन समझ के काम करते हो, जब आप वर्क को आप ये सोचोगे कि हमारा मिशन है, ये हमें कर दिखाना है, ये हमें कर डालना है, तो कहते हैं कि पूरी जो एनवायरनमेंट है दैट विल स्टैंड विथ यू, ऑटोमेटिकली वो आपको लोग हेल्प करने लगेंगे और वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि नहीं, ये किसी ने बोला है इसलिए हमें करना है, तो आप इतने ज्यादा निगेटिव सोच में होते हो कि जो काम 1 घंटे में हो सकता था वो 4 घंटे लगेंगे आप। सो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड इफ वी स्टार्ट अ वर्क, हमारा लाइफ सिंपल हो जाता है, और जैसे ही लाइफ सिंपल होता है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बोल्ड हो जाते हो। डर के रह के और डर के साथ अगर आप कोई काम को करते हो तो आप नहीं कर पाओ। किस बात से डरना? हमारे गुरुजी थे, वो बराबर कहा करते थे कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो 9 महीने मां उसे पालती है, फिर बच्चा गर्भ से बाहर आता है, और उस 9 महीने में क्या उस मां को पता है कि उसका बच्चा क्या खा रहा था और कैसे खा रहा था? मां सिर्फ अपना खाना खाती है, ठीक है, पौष्टिक भोजन करती है, लाइक न्यूट्रिशियस भोजन करती है, बट वो अपने लिए खाती है, ऑटोमेटिकली इट गोज टू द चिल्ड्रन इनसाइड। तो जो ऑलमाइटी, जो उस मालिक गर्भ में, मां के पेट में हमें 9 महीने तक खाना खिला सकता है, वो गर्भ के बाहर आने के बाद क्या भूखे मार देगा? नहीं मिलेगा कुछ खाने पीने को। लेकिन इस सोच के साथ कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो इतना ज्यादा निगेटिव सोच के साथ हम जिंदगी को चलाते चले जाते हैं कि वो निगेटिव हमें परेशान करती चली जाती है। अरे आप अपने मिशन में लग जाओ, काम करो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बट काम चोरी नहीं करो, एक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको यह फील्ड गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने अपने काम में कहीं पे कुछ कमी कर दी, और सब कुछ आपको करना है। आप इफ यू आर अ सीनियर तो जूनियर से आपको बात करते रहना है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट एंगर होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा आप ये बताओ कि एवरीबडी, कि कभी भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने प्रेशर लिया तो प्रेशर के कारण आपने वो काम कर पाए? अरे आपने काम किया, उसमें लगे, लोगों से बात किया, या खुद आपने किया, देन ओनली इट हैपन। सो प्रेशर की वजह से नहीं हुआ, इट हैपन ड्यू टू योर एक्शन। और एक्शन को विदाउट प्रेशर आप रखोगे तो यू आर बोल्ड। आप देखोगे मैक्सिमम अभी जो यंग जनरेशन हैं, जैसे ही जॉब में आते हैं तो उसकी पहली प्रॉब्लम शुरू होती है बीपी, शुगर। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो क्या हम जॉब शुगर और बीपी के लिए कर रहे हैं, या अपनी लाइफ को हम अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं? बट आप बोलोगे
या हर लोग यही बोलते हैं कि क्या करूं, बॉस प्रेशर दे रहा है, क्या करूं, काम ही ऐसा है कि प्रेशर हो जा रहा है। भैया, न बॉस प्रेशर दे रहे हैं, न काम ऐसा है कि प्रेशर है, यू आर टेकिंग प्रेशर एंड यू आर प्रेशराइजिंग योर सेल्फ। तो आपको बार बार ये देखने की जरूरत है कि मैं जो काम कर रहा हूं एक मिशन के लिए काम कर रहा हूं, मुझे एक मिशन दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिंदगी में और संसार में जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास विदाउट वर्क दे आर डिस्टर्ब। एक आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट आई हैव हर्ड, गोदरेज की एक कहानी थी। गोदरेज में समटाइम्स बैक कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो उसमें कंप्यूटर लाए गए बाहर से कि किसी अब मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जो आज सपोज करिए कि हम 10 प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो कंप्यूटर की मदद से मे बी 100 और 50 बना पाएंगे प्रोडक्ट को, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बट देयर वॉज अ यूनियन, उन यूनियन ने कहा कि भाई हम लोग कंप्यूटर को अलाउ नहीं करेंगे, जैसे आप कंप्यूटर लाओगे इट मीन्स यू विल स्नैच आवर जॉब, हमारे जो लेबर क्लास है उनकी जॉब चली जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, तो आपकी जॉब नहीं जाएगी, आई एम गिविंग द एश्योरेंस, बट ये आपके फायदे के लिए। बोला कि नो, बिकॉज उन लोगों का माइंड सेट रहता है कि नहीं भाई, हमें लड़ाई करनी है और निगेटिव माइंड से चलते हैं। अल्टीमेटली स्ट्राइक पर सारे चले गए। अब स्ट्राइक पर चले गए तो हुआ कि क्या किया जाए, तो एक कंसल्टेंट हायर किया गया। उस कंसल्टेंट से पूछा गया कि दिस इज द सिचुएशन, टेल मी व्हाट शुड वी डू। उसने गाइड किया। तो गाइडेंस में क्या था कि दो जो यूनियन के 2 लीडर थे, उन्हीं की बात सब मान रहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई ठीक है, कल से फैक्ट्री चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जिन जिन लोगों को आना है यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हमारा काम शुरू हो रहा है। फिर उसने बोला, यूनियन हेड ने बोला कि भाई स्ट्राइक है। बोला कि काम शुरू हो रहा है, जिसको काम करना है करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे, सैलरी सबको मिलेगी, किसी की सैलरी नहीं कटेगी, अटेंडेंस सबकी लगेगी। आना है आके आप बैठिए, काम करना है नहीं करिए। तो वो 2 यूनियन में लगे, ठीक है अच्छी बात है, ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, कंपनी ऐसे बोले तो देखता हूं मैं कितने दिन बिठा के सैलरी देती है। आया, वो जो दो यूनियन लीडर थे, दे वर वेरी स्किल्ड, वो बैठे, उनको बोला कि आप बैठे रहिए, आपको कोई काम नहीं करना, यू आर ऑन स्ट्राइक। बाकी लेबर सब अपना काम कर रहे थे। इस दौरान बिकॉज दे वर वेरी स्किल्ड, पुराने थे, उनको पता था कि क्या क्या कहां गड़बड़ी क्या होती, तो जो बैठ रहे होते थे, जब वो लेबर काम कर रहा होता था तो दिखता था कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उठ के वो कुछ बोलना चाहता था कि ऐसे नहीं ऐसे करो। बट उसके ऊपर भी ऑब्जर्वर लगाया रखा हुआ था कंपनी ने कि आपको काम नहीं करना है। तो जैसे वो उठता था उसको बोलता था कि नहीं नहीं, यू आर ऑन स्ट्राइक, प्लीज सिट डाउन, फिर बैठ जाता था। फिर किसी चीज को देखता था कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर वो उठने की कोशिश करता था, लेकिन नो नो, प्लीज प्लीज प्लीज, यू सिट डाउन, यू आर ऑन स्ट्राइक, आपको काम करने की जरूरत नहीं। ऐसे कहते हैं कि 5 दिन 7 दिन जब बीता, वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होने लगा। भाई मैं देख रहा हूं मेरे सामने में गलत हो रहा है, यू आर स्टॉपिंग मी। तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने में आया कि बिना काम किए मैं नहीं रह सकता हूं, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। वेल, मोस्ट वेलकम। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब आप वर्क प्रेशर फील करते हो तो आप ये फील करो कि आपके पास काम नहीं होगा तो कितने प्रेशर आपके पास होगा। कहते हैं कि खाली मन शैतान का, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है आप सिर्फ निगेटिव चीजों को सोचोगे। सो फील ब्लेस्ड that we are having work, we are having mission. Again I will tell you, don't use don't use work, use word as mission. मिशन को कंप्लीट करने हमारे लिए आसान हो जाता है और वर्क को वर्क के रूप में लेंगे, प्रेशर के रूप में लेंगे, एक ऐसा काम लेंगे विच इज you will feel that I am doing for the organization or I am doing for the boss. When boss said, then it will create lot of pressure on you. So whatever work you are doing,
टेक इट एज अ मिशन, टेक दिस इज योर मिशन, दिस इज योर प्लानिंग। कुछ दिन पहले एक कंपनी के सीईओ ने ही मीटिंग में आए थे वो, और उन्होंने बड़ी 3 वर्ड उन्होंने यूज किया। इट वॉज वेरी फैंटास्टिक वर्ड। उन्होंने बोला कि किसी काम को करने के लिए ओनली 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। 1 इज प्लानिंग, कि पहले आप प्लान करो कि क्या हमें करना है। सेकेंड इज एग्जीक्यूशन, प्लान कर लिया, उसको आप एग्जीक्यूट कर दो। एंड थर्ड इज मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटर करो। नॉर्मली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एंड कोई कोई एग्जीक्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं, एग्जीक्यूट कर दिया, वहीं पे जाके रुक जाते हैं, फिर वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर 3 चीज हम करते हैं तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। इसको थोड़ा सा आप अगर आप रिलीजियस साइड में ले जाओगे तो हम लोग इधर बोलते हैं कि मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मना, कि किसी काम को करने के लिए इन तीनों की जरूरत होती है, मन, वचन और कर्म। कैसे? सपोज करिए कि मेरे मन में हुआ कि आज आपको मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और खाना खिलवाऊंगा, ये हमारे मन में हमने सोचा, मैं दैट मीन्स प्लानिंग हमने की। बट सपोज करिए कि मन में सोच तो लिया, बट आपको फोन करके बोला ही नहीं कि आज आपको हमारे यहां आना है, विल यू कम? नो। तो प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन क्या हुआ कि हमें आपको फोन करके बोलना है कि आज हमारे यहां आइए, हमारे यहां भोजन है आपका। सो मनसा वाचा, मन में सोचा, वचन से बोला, और कर्मना, जब वो आ जाएंगे या नहीं भी आए हैं जब तक, उनके लिए खाना बनाना, तैयारी करना, वो सारी व्यवस्था करना, वो हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो सही हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू रिलीजियस एंड द प्रोफेशनल लाइफ. In professional life, if we use the word, that is planning, execution and monitoring. The same thing is there, mansa vacha karmana, where मन से आप सोचते हो, वचन से बोलते हो, एंड मॉनिटर से, मॉनिटरिंग मीन्स कर्म करते हो। होप दिस माइट हैव सम सेंस टू ऑल ऑफ आवर लाइफ। और अगर अगेन एवरी टाइम आई से कि अगर इन सब चीज़ों से कुछ थोड़ा भी हमारे लाइफ में चेंज आता है और वी फील हैप्पी, प्रेशरलेस, हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी अगर जी सकते हैं, तो आई एम ग्रेटफुल ऑफ दिस। आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम, ऑलरेडी 8 o'clock has passed. So thank you very much to all of you for joining, and now session is open for your feedback. Anybody wants to give any feedback, please do so. Or anybody else want to share any topic? This topic was being given by Mr. Prabhat last time. So we have covered this topic, work pressure. If anybody, any team member or like any suggestion for the next topic, I will be most happy to this. So Thakral Sahab, would you like to say something on the session or anything? Mahesh Thakral Sahab. Perhaps he is on mute. Radhika ji, Sujit ji, anything, anyone? Himanshu ji? Vinay, it was an optimistic way to start with this topic like work pressure. Definitely, आपने जो बोला, आपने जो you take us through with examples, stories, बहुत ही हार्ट टचिंग है, और if we definitely tend to implement across our real life will certainly going to give us the benefit. अच्छा, एक चीज मेरे को इसमें पूछनी थी आपसे सर, इसमें जैसे क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, प्लेंटी ऑफ पीपल स्टेटिंग, भैया बहुत ज्यादा प्रेशर है, वर्क लोड बहुत ज्यादा है, तो और वो
ये चीज मैंने उन बंदों से सुनी है जो दोज आर दी स्मार्ट गाइस, राइट, जो कि मिशन के लिए परफेक्ट है उस वर्क के लिए. बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स, they are the horses, right? We have seen across the corporate, they are the people like horses and donkeys. So they are the horses for the mission. So what happens sometimes, those horses who were meant for the perfectly to end the accomplishment for the mission, they eventually become the donkey just because of the work pressure, workload. So how to cope up, how to manage such things? विनय जी, ये चीज समझना चाह रहा था. एक्चुअली हिमांशु जी क्या horses cannot become the donkey. होता क्या है ना हिमांशु जी, लाइक सपोज इवन अ पर्सन इज हैविंग वेरी गुड स्किल एंड एवरीथिंग इज देयर विथ हिम, बट आप ये नहीं कह सकते कि उसका और भी लाइफ में क्या चल रहा है बैक में. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. बहुत बढ़िया आदमी है, ही इज अ वेरी परफेक्ट पर्सन फॉर पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क. एक वर्स्ट सिनेरियो दे रहा हूं, उसकी पर्सनल लाइफ में वाइफ हस्बैंड में डाइवोर्स का मामला चल रहा है, या अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई, लव मैरिज चल रहा है, लड़की है या लड़का है, उसने किसी दूसरे के साथ डिसाइड कर लिया कि शादी करनी है. इवन दो दिस पर्सन इज हैविंग फुल ऑफ नॉलेज, पूरा उसका कैपेबिलिटी है, बट उसका माइंड कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लगा हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है, और वो हमें बताता भी नहीं है, हमें बता भी नहीं रहा है कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू शेयर द पर्सनल थिंग टू द ऑफिस. वो पर्सनल चीजों को जिसको वो जो प्रॉब्लम उसको खींच रहा है उसको हमें बता नहीं रहा है, बट वो वर्ड यूज कर रहा है, प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है. सो एक्चुअल प्रेशर इज फ्रॉम दैट साइड, बट ही इज डिनोटिंग दिस प्रेशर एज अ कंपनी प्रेशर, एज अ वर्क प्रेशर. तो कई बार वही चीज हमें नहीं दिखती है जो एक्चुअल में होती है. कई बार पीछे वाली चीज हमें दिखाई नहीं देती है, और जो आदमी बोलता है हम उसी को बिलीव करते हैं. और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट एक्चुअली दीज आर द रीजन. एनीबडी एल्स? दीपा जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू हैव ज्वाइंड, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? Hi Vinay ji, yeah. Nice attending your classes. Yeah, your sessions rather, sorry. Very, very useful for the present generation, especially. Yeah. Yeah. Thank you so much. थैंक यू. राधिका जी, महेश ठकराल साहब कुछ? राधिका जी. Good session today, and I think after your session it is not work pressure, it will be work pleasure. Yes. Actually. Good morning, Vinay ji. Good morning, Mehta साहब. Thank you. जी. In fact, it's a very good topic for today's life. In fact, in our way of working, everyone is feeling there is a pressure. But as you said कि अगर हम उसको पॉजिटिव प्रेशर की तरफ लेंगे, we'll do as our routine work. But if take as a negative pressure, then definitely all things will go wrong. Yes. So thank you very much to all of you. Anybody else would like to share some feedback or any topic for the next session? Most welcome. Can I share something, Vinay? Good morning. Yeah, please. मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था आज, तो शायद दूसरी बार ज्वाइन किया था. एक दिन बीच में कुछ ज्वाइन करके कट गया था. अनिल सिंह जी ना. अच्छा लगा, काफी नॉन चेहरे तो नहीं दिख रहे सबके, बट नॉन नेम्स दिख रहे थे. बड़ा अच्छा लग रहा है कि संडे को भी कुछ यार कनेक्टेड. ऑफिस का ऐसा हो गया कि घर ऑफिस हो गया, ऑफिस घर जैसा हो गया, तो ज्यादा टाइम तो उधर ही रहते हैं, उधर के लोगों के साथ ही लगे रहते हैं. तो इससे मेरा एक जो पर्सपेक्टिव है इन लाइन विथ योर थिंग, बट जस्ट इन मे बी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और स्लाइटली. तो प्रेशर बोल के आपको मेरे को लगता है कि ऐसा देखो बहुत बड़ा चीज है नहीं, और दूसरा है कि तो प्रेशर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वर्क यू हैव बीन असाइन्ड एंड व्हाट रिसोर्सेज यू आर बीइंग गिवन टू यूटिलाइज. और दोनों के बीच में गैप आ गया तो प्रेशर लगता है.
सो प्रेशर या स्ट्रेस जो भी बोले वो मुझे ऐसा फील होता है, इट्स ऑल माय थिंकिंग, जो भी मुझे समझ में आया पिछले कुछ दिनों में। तो काफी टाइम मैं भी देखता था कि प्रेशर है, तो देन इफ आई आस्क टू माई सेल्फ, इज दिस वर्क प्रेशर और टाइम प्रेशर? सो द आंसर इज इट्स नॉट वर्क प्रेशर, इट्स टाइम प्रेशर। क्योंकि हमको काम तो कभी भी हम लोग खत्म हो जाएंगे, काम खत्म नहीं होने वाला। तो जाते जाते भी कुछ में पेंडिंग रह जाएगा। आपने मेंशन भी किया कि जब तक हमारा ब्रीथ है तब तक हमको प्रेशर है। सो इट्स नॉट एक्चुअली वर्क प्रेशर, इट्स एक्चुअली टाइम प्रेशर। नाउ एक जो मेरा वे ऑफ वर्किंग है, काफी कुछ मेरे को उससे रिलेटिव मिलता है कि सपोज मेरे को आज के दिन में कितना काम कर सकता हूँ, 5-10, बट जब मैं लिस्ट जमा करता हूँ तो 100 की लिस्ट हो जाए। तो देन जो मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ, मतलब जब भी मुझे लगता है कि मेरा ये वर्क टाइम प्रेशर का गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं हैंडल हो रहा है, तो दो काम मैं करता हूँ। तो एक तो है कि मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, एक्चुअली लिखता हूँ। तो जब मैं लिखने जाता हूँ, जब मैं दिमाग में सोचता हूँ कि बहुत सारा काम, बहुत सारा प्रेशर है, तो 100 काम दिमाग में एज अ परसेप्शन होता है खुद को। बट जब मैं लिखने जाता हूँ तो मेरे को 50 से ज्यादा आज तक मिला नहीं। उस 50 में से मुझे दिखता है कि 5 काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगले 1 से 2 दिन में निपटाने हैं, बाकी के हफ्ते भर का टाइम है। तो जो वर्क प्रेशर था वो टाइम प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, टाइम प्रेशर को मैंने रिलीव किया कि आज क्या करना है और अगले 3 दिन में क्या करना है, बाकी तो ठीक है चलता रहेगा। सो दैट इज वन वे। दूसरा, कभी कभी हम लोग घबराते हैं बॉस को बोलने कि काम ज्यादा है, तो है समटाइम बॉस का ये कैरेक्टर होता है कि ही वांट मतलब 10 दिन का काम 10 मिनट में। But that really does not mean that he want. He is showing us as his want. But Yes. उनको भी पता है. So he is trying to put us at extreme pressure level, and then he is working on us कि इसको क्या सपोर्ट चाहिए. That we are not realizing most of the time. हमको लगता है बॉस ने हमको ठोक पीट के रखा है, हमारा दिमाग खराब कर रखा है, but actually ऐसा नहीं है. Fortunately, I am at the place where I am seeing how our bosses are working and how our bosses are treating us. So one way they are giving a lot of pressure, and other way they are also watching कर पाएगा नहीं कर पाएगा. And if you realize that अगर उसने 10 काम दिया है, he will ask 1 or 2 काम on that day, बाकी के लोग पूछते भी नहीं. तो वे आइडेंटिफाई कौन सा वो 2 काम है, इसको वर्क प्रेशर को टाइम प्रेशर में लेके जाना चाहिए और टाइम प्रेशर से रिलीव करना चाहिए. एंड थर्ड चीज, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा है, जो डिस्कस बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो पाएगा. I also used to do this. Yes. So then वो मेरे को बिठा के समझाते हैं सिचुएशन में do this और this way that way, ऐसा दोनों चीज हम देखते हैं. So maybe that is helping people. So I think thank you very much, Anil ji. I think you added a lot of things to my what I wanted to say. Actually, you have added. So also I missed to mention that writing or jotting down the work is very, very helpful. So thank you very much to all the team members and for joining. And for the next topic, anybody is having anything in mind, in person, you can just send me a WhatsApp that which topic should we cover for the next Sunday. And jointly we will make all of our life happy, peaceful and enjoyable. That is the mission of this what you call session program, that all the team member whosoever is there should feel happy and peaceful. So thank you very much to all of you. Namaste.